आज सुनिए वरिष्ठ कहानीकार दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी प्रबोध। दीपक शर्मा जी की अपनी एक विशिष्ट लेखन शैली है जिसे उनके पाठकगण बेहद पसंद करते हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सन 1950 का वो दशक साल दर साल नयापन लाता रहा था। हमारी कस्बापुर रोड पर किसी साल बर्फ़ का नया कारखाना खुला तो दूसरे साल कपास से धागा बनाने का, और तीसरे साल बिस्कुट बनवाने की भट्टी खुली तो चौथे साल दवा की नई दुकान। उस समय मैं 4 साल की थी और भाई 7 का। उस सन 51 में बाबा ने घाटे पर चल रहा अपना लोहे का कारखाना बेचकर रेडियो की दुकान खोली थी, जहां वो अपने जोड़े हुए रेडियो तैयार भी करते थे और बेचते भी। आज कौन ग्राहक आए? आगामी 5 साल तक रहा माँ का रोज़ाना सवाल। 7वें साल के आते आते अब आज कोई ग्राहक आया? मैं बदल गया और बाबा का जवाब रहता, एशियाई फ्लू ने इधर ऐसा जोर पकड़ रखा है कि बाज़ार सख्त मंदी से गुजर रहा है। उसी सन 57 ही के जून महीने में कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश द्वारा आई बाढ़ ने हमारे स्कूल बंद करवा दिए थे, निकटवर्ती गांवों के विस्थापित लोगों को शरण देने हेतु। और बाबा हमें व्यस्त रखने के लिए हमारे लिए नई कॉमिक्स के अलावा लूडो, कैरम और सांप सीढ़ी जैसे खेलने वाले आए थे। साथ ही अप्रैल से सरकार की ओर से देश में जो नई मुद्रा लागू की गई थी, 16 आने वाला रुपया अब 100 नए पैसे का मोल रखता था। तो बाबा हम बच्चों के लिए आए दिन नए चमकदार सिक्के भी लाया करते थे, 2, 5, 10 और 20 नए पैसे के अधिकतर, नई चवन्नियों और अठन्नियों के कमतर। जब 4 अक्टूबर को रूस ने अंतरिक्ष में अपना पहला स्पुतनिक यान छोड़ने के कुछ ही दिन बाद 3 नवंबर को दूसरा स्पुतनिक लाइका नामक एक कुत्ते के साथ अंतरिक्ष में छोड़ा, तो बाबा हमारे लिए एक नवजात पिल्ला भी ले आए थे। ये हमारा लाइका है। हमने उसे और उसने हमें बहुत प्यार दिया था। तभी दिसंबर के किसी एक दिन रेडियो पर खबर आई, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हमारे भारतीय दारा सिंह ने अमेरिकन लायोथेज को हराकर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जीत ली थी। दारा सिंह के लिए भाई के दिल में तो बाद के कई सालों तक आकर्षण बना रहा था। उसकी हर कुश्ती का, हर फिल्म का लेखा उसके पास ज़रूर रहा करता था। हमारी कस्बापुर रोड ही के धागा बनाने वाले कारखाने के बगल में एक विशाल खाली मैदान था, जिसे सन 65 में शहर के सबसे बड़े और आलीशान फिल्म थिएटर में बदल देने के लिए खाली नहीं रहने दिया था, जहां बाढ़ से पहले के दिनों में हर इतवार को शौकिया पहलवानों द्वारा कुश्ती के मुकाबले रखे जाते थे। शौकिया दर्शकों से लिए गए चंदे के सहारे। कस्बापुर में उन्हें घोल कहा जाता था। एक बांस के ऊपर एक पगड़ी में चंदे से इकट्ठे किए गए भावी विजेता के नाम के रुपए बांधे जाते थे और फिर बांस को अखाड़े में गाड़ दिया जाता था। कुश्ती के समय ढोल भी खूब बजा करता था। सितंबर से उतर रही बाढ़ उस दिसंबर तक अपना प्रभाव पूरी तरह से गंवा चुकी थी और अब वो मैदान कुश्ती के आयोजन के लिए तैयार था। 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद होने वाली उस कुश्ती को लेकर सभी बहुत उत्साहित थे। कुश्ती देखने के शौकीन बाबा हम भाई बहन के लिए भी चंदा देते समय अपने समेत दर्शकों की सबसे अगली कतार की 3 सीटें आरक्षित करवाया करते थे। इस बार लड़की कुश्ती देखने नहीं जाएगी। माँ हमारे नाम न लेकर अक्सर भाई के लिए लड़का और मेरे लिए लड़की शब्द का प्रयोग किया करती। क्यों नहीं देखेगी? बाबा ने प्रतिवाद किया था। वो अब बड़ी हो गई है, उसे अब ऐसी पिछवाड़े की कुश्ती नहीं देखनी चाहिए। बड़ी हो गई है? 11 साल की छोटी उम्र में? इन्हीं 6 महीनों में? बाबा चौंके थे। 11 साल की उम्र ऐसी छोटी भी नहीं, और लड़कियों की उम्र की तो बात ही निराली है। हर दिन हर महीना उनकी उम्र बढ़ाने का काम किया करता है। जिस पर आपके इन बेचारे कुश्तीबाजों के पास पूरे ड्रेस तो है नहीं। मैं नहीं चाहती इतने कम कपड़े पहने हुए नंग धड़ंग बंदे उसकी नज़र के सामने पड़ें। माँ सही कह रही है बाबा, भाई चट से बोल दिया था। वहाँ का माहौल भी इसके लिए मनमाफिक नहीं। ऐसा है क्या? बाबा सोच में पड़ गए थे और मुझसे पूछे थे, तुम क्या कहती हो, क्या चाहती हो? बाबा की ये आदत पुरानी थी। जब भी असमंजस में रहते तो निर्णय सामने वाले के हवाले कर दिया करते। जो आप कहें, जो आप चाहें। मेरा असमंजस उनसे ज़्यादा गहरा रहा था। तुम्हें अब मैंने कोई कुश्ती वुश्ती नहीं देखने देनी, माँ ने कहा था, और बाबा व भाई समेत मैं चुप लगा ली थी, अजाने एक नए प्रबोध के प्रभाव में।
अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी प्रबोध। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।